Hello everyone. Today we will start a new topic, differential equation. Okay. देखिए इसमें एटमोस्ट तीन क्वेश्चन जो है थ्री क्वेश्चन ये एडवांस में पूछा जाता है, ठीक है, एडवांस में। एंड एक क्वेश्चन जो था जो जे में से पूछा जाता है, ठीक, जे पूछा जाता है मेंस में। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सबसे पहले कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन जो होता है कि ऐसा इक्वलिटी होता है जो कुछ ही वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन होता है कुछ वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ हम सबसे पहले डिफाइन करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि एन इक्वेशन विच सेटिस्फाई an equation which containing dependent variable, independent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. Okay, जैसे इसमें तीन बातें हैं, ठीक है। बात पहला क्या है, पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड तीसरा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है कि जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है जैसे dy/dx, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया ऑर्डर 1 का, d2y/dx2 ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया ऑर्डर 2 का, एंड सो ऑन d3y/dx2 एंड सो ऑन। ओके, ये हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जैसे कि आप ले सकते हैं कि y sin x, sin x या ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं sin x का। ओके, फिर यह 2 पाई होता है और ये 1 होता है, इधर -1 होता है, ठीक है। इसका रेंज होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ये π/2 पर 1 देना है, हमको पता है यहाँ पाई है, ठीक है। अब एक चीज देखा जाए कि अगर x का वैल्यू अगर 0 पुट करें, x का अगर 0 वैल्यू पुट करते हैं तो y को भी यहाँ 0 जाना पड़ेगा, इस y को भी यहाँ 0 जाना पड़ेगा। x अगर 0 जा रहा है, x अगर 0 पुट कर रहे हैं तो y को 0 जाना पड़ेगा। x अगर 0 पर y भी 0 देता है, ठीक है, x 0 पर y भी 0 देता है। और x इक्वल टू अगर हम π/2 लिखते हैं तो y कहाँ जा रहा है, y जा रहा है 1। x पर अगर π/2 x का वैल्यू अगर π/2 रख रहे हैं तो y हमारा कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो यही है कि x का वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो y को 0 पर जाना पड़ रहा है, 0 पर जाना पड़ रहा है। लेकिन x का वैल्यू अगर π/2 रख रहे हैं तो y को वैल्यू 1 को जाना पड़ रहा है, 10 करना पड़ रहा है, 1 को जाएगा, ठीक है। तो x तो इंडिपेंडेंट हो गया, y यहाँ पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही y का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि डिफरेंशियल इसका जो होता है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये देता है फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली मतलब क्या होता है कि पूरा सारा, मतलब जिसमें कांस्टेंट
कंटेन करता हो, जो अलग अलग वैल्यू की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अलग अलग कर्व्स देता हो, उसी वही रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन gives family of concept। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है, दो इंपॉर्टेंट पॉपुलर टर्म्स होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लेट्स वी डिफाइन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, चलते हैं अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कंटेन करता डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें है नहीं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कल को कोई बोल दे कि d2y अपॉन dx2 प्लस 5x इक्वल्स टू y, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? हाँ, इसे पूछो, ये कंटेन तो कर रहा है ना, फिर ये तो ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो कंटेन कर रहा है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कंटेन कर ही रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही, लेकिन एक बात और, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ना भी हो कोई इक्वेशन में, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ना भी हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर कंटेन करता हो, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, दो एग्जांपल लीजिए। ठीक, ठीक है, अब जो है इसका ऑर्डर डिफाइन करना है। ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो अभी देख रहे थे उसको ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोला जाता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटेनिंग highest order derivative present in that equation, that differential equation is called order of differential equation. Okay, highest order derivative present in that given differential equation is called order of differential equation. Order of differential equation, ये जो लिख रहे हैं डी करके कैपिटल में लिख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से देखिए क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in that given differential equation। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको खोजना है। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें कंटेन करता है क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कंटेन करता है। एंड इसके बाद क्या है, इसका चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा होगा। ये भी है हमारा तो डेरिवेटिव तो ये भी है। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये भी है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये भी है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का,
टू है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर इक्वल टू 4। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है कि मान लीजिए कि कल को कोई बोल दे कि डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, डी टू लेते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का पावर 3/2। ठीक है, अब इसका बोलना है कि इसका, हाँ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो है वो दिख रहा है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर 2 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब जो है हम बात अब डिफाइन करते हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या है मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव which is free from radicals and fractions। ओके, डिग्री जो होता है वो पावर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, एंड फ्री फ्रॉम क्या होता है रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। वो और इतना जान लीजिए ना कि पावर जो होता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर से पावर जो भी होगा वो नेचुरल नंबर से ही नेचुरल नंबर से होगा। ठीक है, ध्यान रखते हुए अब इसका एग्जांपल देख लीजिए जाए, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू ले लेते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर, अभी इससे पहले ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसका 2 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर ऑफ क्या बोला है यहाँ पर डिग्री के बारे में, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमारा यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है। ठीक है, इसका पावर क्या है, ये जो पावर देखते हैं इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, लेकिन ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, हमको खोजना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर पावर 1 है, ये फ्री फ्रॉम क्या है रेडिकल्स है फ्रैक्शंस है, तो देन हम बोल देंगे इसको कि इसका डिग्री जो होगा ये 1 हो जाएगा। डिग्री 1 हो गया। ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, आप मान के चलिए कि कल को कोई बोल दे कि सर इसका डिग्री क्या होगा, या तो आप देख रहे हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पर पावर 3/2 है। ठीक है, अब इसका अगर हम निकालेंगे कि इसका डिग्री क्या होगा तो देखते हैं क्या होगी, चलिए देखते हैं। डिग्री पहले ऑर्डर देखते थे, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो 2 है और डिग्री जो है इसका अगर इस पर स्क्वायरिंग और बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग और बोथ साइड किए हैं तो इसका स्क्वायरिंग करने पर क्या है d2 y अपॉन, ठीक है ठीक है, चलिए उसके बाद जो है इसका ऑर्डर क्या हो गया
ऑर्डर तो 2 है ही, डिग्री क्या है, डिग्री हाफ, डिग्री इक्वल टू 2, ओके। अब रिमार्क्स 2 पॉइंट है तो देख लेते हैं। पहला है कि डिग्री जो होता है, डिग्री सिग्मा 1 डिग्री जो होता है, डिग्री जो होता है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। डिग्री कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से होता है। और अवॉइड किसको करना है, अगर मान के चलिए कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो होता है वो कंपोजिशन में आ जाए, किसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंडर अगर डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाए तो उसका डिग्री जो होता है वो हमेशा अनडिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर साइन dy को dx ये cos dy को dx एंड log dy को dx एंड e टू द पावर dy को dx, ये सब टर्म्स अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कंटेन करेंगे तो उसका डिग्री जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, ऑर्डर डिफाइंड होता है बट डिग्री डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लेते हैं कि एग्जांपल में d3 को dx³ प्लस साइन dy को dx इक्वल टू 5x, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, इसका ऑर्डर भी डिफाइंड है बट डिग्री डिफाइंड नहीं, क्योंकि ये टर्म जो है जिसमें कंटेन कर गया तो इसका डिग्री जो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर इक्वल टू 3 है बट डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए एक और चीज देख लेते हैं। किसी ने अच्छा खासा सोचने वाला होगा, वो ले लिया d2y अपॉन dx2 इक्वल टू x ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें ये चीज देख रहा है कि अगर इसको यहाँ 2 बातें होगी इसमें, ठीक है, ठीक। फर्स्ट ये है कि इसका अगर हम इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट इंटीग्रेट करते हैं तो dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा x² बाय 2 प्लस c1, ठीक है। अब एक बार और इंटीग्रेट करके देखते हैं, ऐसे बैठा था सोचते गए तो फिर से अगर इंटीग्रेट इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² बाय x³ बाय 6 प्लस c1x प्लस c2, ठीक। यहाँ पर हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ये सॉल्यूशन मिल गया, ये ठीक है। इसमें क्या है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है c1 और c2, ओके। अब यहाँ से ये तो हमारा, अब ये दो ही इसका जो ऑर्डर क्यों लिया गया, ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 ही बार इसको ऑर्डर क्यों लिया गया, तो किसी ने सोचा कि इसको अगर हम अगर 3 कर देते, 4 कर देते तो क्या होता, तो इसका अगर हम 2 से 3 करते हैं dq अपॉन dx³ करते हैं तो क्या आ गया 1, ओके। फिर अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आएगा d4y अपॉन dx4 इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो ये 0 वैल्यू मिलता चल जाएगा। अगर इसको यहां से एक चीज बात देखने वाली बात है कि यहां हमारा सॉल्यूशन क्या है, c1 प्लस c2 x³ बाय 6 प्लस c1x प्लस c2, यहां पर दो क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो सॉल्यूशन तो सेम मिलना चाहिए। अगर इसको यहां से अगर क्वेश्चन को अगर मान के चलिए 3 बार डिफरेंशिएट करके यहां से उठाते हैं क्वेश्चन को dq अपॉन dx इक्वल टू c1 ले लेते हैं, तो एक बार अगर इसको इंटीग्रेट एक बार इंटीग्रेट किया जाता है, इसको
यहाँ से अगर 2 से अगर 3 ले रहे हैं हम, 2 से 3 ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद होता है फिर उसको रिवर्स प्रोसेस में चलते हैं तो देखते हैं कि सॉल्यूशन सेम आता है कि हमें चेक करना है। तो अगर इसका हम फिर से इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, d2 dx2 c1x प्लस c2। फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, क्या आएगा dy/dx c1x² 2 प्लस c2x प्लस c3। फिर एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद y c1x³ 6 प्लस c2x² 2 प्लस c3x प्लस c4। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर एक बार और एक्स्ट्रा अगर इस चीज को ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है कि अगर एक बार और एक्स्ट्रा करके हम डिफरेंशिएट करके फिर उसका अगर हम रिवर्स प्रोसेस सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन ये आता है। लेकिन यहीं पर जो है इसका सॉल्यूशन ये आता है जो कि दोनों डिफरेंट होता है। तो किसी ने सोचा कि अगर इसका एक सेफ जगह खोजा जाए कि जहां से हम इंटीग्रेट करते हुए जहां से इसका सॉल्यूशन निकालते हुए रिवर्स ऑर्डर में जाकर फिर मैं वहीं तक पहुंच जाऊंगा तो उसका सेफ मतलब तरीका खोज है। यही ऑर्डर का डेफिनेशन होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना भी इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वो एलाई होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जितना भी आर्बिट्री कांस्टेंट उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा वो उतना वही ऑर्डर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना है कांस्टेंट, कितना है एलाई कांस्टेंट, कितना c1 और c2 दो है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही इसीलिए इसका ऑर्डर सेम जोन कर दिया गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है वो सॉल्यूशन में जो भी होता है वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है।